आहा! ठंड में तो आग सेकने में मजा ही आ गया। क्या बताऊं, बहुत ही ठंड लग रही है। आग के पास बैठी तो लग रहा है स्वर्ग में जा रही हूँ, स्वर्ग यात्रा कर रही हूँ। क्या बताऊं मैं, आजकल कोई काम धाम करने का जी भी नहीं कर रहा है ठंड के कारण। कितना अच्छा लग रहा है आग के आगे हाथ पैर सेकने में। क्या बताऊं मैं, लकड़ी रखे थे खाने बनाने के लिए, लेकिन ठंड इतनी लग रही है ना कि खाने वाने बाद में देखूंगी, पहले हाथ पैर सेक लेती हूँ। क्या करूं, गैस भी खत्म हो गई है। कैसे खाने बनाऊंगी, लकड़ियों भी जला दी है। अब क्या करूंगी, खाने वाने नहीं बनाती हूँ, आग सेक कर सो जाती हूँ। और एक काका भाभी जी तो आग जलाई हैं, चलते हैं वहीं पर सेक लेते हैं हाथ पैर। क्या बताएं, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हमारी बीवियां तो ऐसी हैं कि आग भी नहीं जलाने दे रही हैं। लकड़ी बहुत सारी रखी है लेकिन वो सब जलाने ही नहीं दे रही हैं। क्या करें, हम लोग ठंडी में इधर उधर गली गली घूम रहे हैं। चलो यहीं पर बैठकर हाथ पैर सेक लेते हैं। हाँ सुखारी सही कह रहा है। चल यहीं पर हाथ पैर सेक लेते हैं। मेरी तो पूरी बुढ़ौती आ गई है, कहीं इस जाड़े में मर गया तो काम बिगड़ जाएगा। मैं और दिन जीना चाहता हूँ, अभी मरना नहीं चाहता, लेकिन इन बीवियों के कारण घर में कोई आग वाग नहीं जल रहा है। कितनी मक्खी चूस मिली है यार सब हमारी बीवियां। अरे मत कहिए काका, मक्खी चूस तो खूब मिली है सब। कल तो मेरी बीवी मुझे घसीटते हुए ले जा रही थी नहलाने के लिए। पानी भी नहीं गर्म किया था उसने। बोली कि पानी कौन गर्म करेगा, इतना खर्च सारी लकड़ियां हो जाएंगी। ठंडे पानी से मुझे नहला दिया काका, मुझे तो निमोनिया हो गई थी कल। हॉस्पिटल से निकला, डॉक्टर बोले कि ठंड में मत घूमना, लेकिन इन सब की वजह से क्या करूं, बिस्तर में भी सोया नहीं जा रहा है और ये सब है कि आग भी नहीं जला रही है। घूम रहा हूँ इधर उधर, फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ काका, चलिए भाभी जी के पास बैठ करके आग सेक लेते हैं, आग जलाई है। हाँ हाँ सुखारी सही कह रहा है, बहुत ठंड लग रही है। चल वहीं पर बैठ कर हाथ पैर सेक लेते हैं, फिर घर चले जाएंगे, तुरंत बिस्तर में घुस जाएंगे। क्या करेंगे, बहुत ठंडी लग रही है यार। चल जल्दी, बात बाद में करना, बहुत ही ठंड लग रही है। हाँ हाँ काका, चलिए जल्दी करिए, नहीं तो आग भी बुझ जाएगी और हम लोग सेक भी नहीं पाएंगे। अरे भाभी जी बहुत अच्छा आग जलाई हैं आप तो, मोटी मोटी लकड़ियों का। बहुत ही बढ़िया काम किया है आपने। हाँ चमेलवा, तूने बहुत अच्छा काम किया आग जला करके। अरे आजकल तो आग ही जिंदगी है। ऐसा मन कर रहा है कि अघिए में घुस जाऊं। आग नहीं रहती तो कैसे हम लोग जीते गांव वाले। शहर में तो सब लोग हीटर वीटर लगवा लेते हैं अपना, और गांव में कौन लगवा रहा है। गांव में तो अघिए ना है हाथ पैर सेकने के लिए। अरे कमीनों, ये आग मैंने खुद के लिए जलाई है, तुम लोगों के लिए नहीं जलाई है जो मुंह उठा करके चले आए। आग सेकना भी दुश्वार कर रखा है तुम दोनों ने। जब भी देखो हाजिरी लगाए रहते हो मेरे घर पे, देखते ही आग चले आए दोनों मुंह उठा करके। तुम्हारे घर पे लकड़ी वकड़ी नहीं है क्या, अपने घर पे आग जलाकर सेकते तुम दोनों। मेरे घर क्यों आए हो, रोज रोज का नाटक लगा रखे हो तुम दोनों। अरे भाभी जी इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे आग ही तो सेक रहे हैं, आप भी सेक लीजिए, हम लोग भी सेक रहे हैं। कोई आपकी आग उठाकर ले थोड़ी ना जा रहे हैं कि इतना गुस्सा हो रही हैं। अरे हम भी सेक लेंगे, इसमें क्या जा रहा है, आग फालतू की ही खर्च हो रही है। हमने सोचा कि हम भी सेक लेते हैं। अरे हाँ चमेलवा, तू तो खामखा ही गुस्सा कर रही है ना। अगियो तो सेक रहे हैं, सही ही कह रहा है सुखारी। अरे आग सेक लेंगे फिर चले जाएंगे, कोई तुम्हारी आग उठाकर तो नहीं ले जा रहे हैं हम। इतना गुस्सा मत करो, झूठ मूठ का गुस्सा कर रही हो बुढ़ौती में। ज्यादा ही गुस्सा से हार्ट अटैक हो रहा है आजकल।
अच्छा ठीक है, सेक लो तुम दोनों आग, मुझसे बहस ना करो, ठीक ना। कल तो मैं तुम्हारे घर गई थी तो तुम्हारी बीबी ने दरवाजा बंद कर दिया, मुझे देखते ही कि मैं उसके घर जा रही हूँ, देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। अब मेरे इज्जत ही क्या रह गई? तुम दोनों तो चले आते हो मुंह उठा करके। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों चमेला, तुझे देखकर मेरी बीबी दरवाजा बंद कर दी? अरे ऐसा नहीं है। जानती हो क्यों बंद करी होगी? अरे कुत्ते बिल्ली घर में घुस जाते हैं, इसीलिए बंद कर दी होगी। तुम तो खामखा ही गुस्सा कर रही हो, ऐसी बात थोड़ी ना है। अच्छा बुढ़ऊ शांत रहो, अब शांति से आग सेको, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वहां पर तो कोई कुत्ते बिल्ली नहीं थे कि वो दरवाजा बंद करेगी। अरे मैं ही तो थी सिर्फ, मुझे ही देखकर वो दरवाजा बंद करी। क्या मुझे मुझे समझ में नहीं आता? मैं पागल हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम क्या बोल रही हो? ऐसा थोड़ी ना है, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। ऐसा नहीं है कि मेरी बीबी तुम्हें देखकर दरवाजा बंद करेगी। तुम ये बात मन से निकाल दो और आग सेको शांति से, और हमें भी सेकने दो। अरे तो आग सेको ना तुम दोनों, कौन भगा रहा है? मैं तुम्हारी बीवी की तरह थोड़ी ना हूँ कि मैं भगा दूंगी। अरे वो तो कल का गुस्सा था, इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा तुम्हारी बीवी ने किया मेरे साथ, और तुम दोनों क्यों आए हो। चलो कोई बात नहीं, सेक लो आग। अरे भाभी जी, मैं कह रहा था कि खाना वाना बन गया क्या, कि आराम से आग सेक रही हैं? नहीं, नहीं तो खाने वाने तो नहीं बने। तुम्हारी मम्मी देगी क्या खाने मुझे, खाने को जो पूछ रहे हो ऐसे? हैं? बनाऊंगी ना मैं खाने, क्यों टेंशन ले रहा है तू? अरे नहीं नहीं, मेरी मम्मी क्यों बनाकर आपको खाने देगी? आप कभी बनाकर दिया है क्या उन्हें, जो आपको बनाकर देगी? अरे बोल रहा था बेटे का शादी वादी कर दीजिए, बहुरिया आ जाएगी, खाने वाने बनाकर देगी। बुढ़ौती में क्यों हूँ, ठंड में मर रही हैं। मेरा बेटा है, जब मर्जी वो अपनी शादी करेगा, अब मैं उसकी शादी करवाऊंगी। तुम्हें क्या टेंशन हो रही है और मेरी टेंशन क्यों ले रहा है? तुम अपनी टेंशन करो, तुम्हारी तरह गली गली तो मैं नहीं घूम रही ना। तुम दोनों तो मुंह उठा करके चले आते हो आग सेकने के लिए और बहसबाजी करने के लिए, और तो तुम दोनों को कोई काम है नहीं। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? अरे वो मेरे मुंह से निकल गया। चलो कोई बात नहीं, जब आपको कोई दिक्कत है नहीं तो हमें क्या मतलब, क्यों काका? देखो सुखारी, मुझसे हाँ और ना मत बुलवाओ, मुझे आग सेकने दो भाई। मुझे बहुत ही ठंड लग रही है, तुम्हारी बातें तुम ही समझो, मुझसे कुछ नहीं लेना देना। तुम्हारे चलते मैं भी चार बातें सुन रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो सुखारी, अगर आग सेकना है तो कायदे से बैठ कर आग सेको, वरना जाओ मेरे द्वार से, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, जाओ यहाँ से निकलो। अरे भाभी जी, अपने द्वार से तो मुझे ऐसे निकाल रही हैं जैसे लग रहा है कि जिंदगी भर से हमें अपने घर खाने खिला रही हैं। ऐरू बैरू समझ रखा है क्या आपने? एक आग क्या मैंने थोड़ी सी सेक ली, आप तो लगी महारानी बनने। लग रहा है कि आप ही के घर हम खाने खाते हैं, आपके नौकर थोड़ी ना आए हम कि आपकी बातें सुनेंगे इतना उल्टा सीधा। थू करता हूँ ऐसी आग पे, मैं जा रहा हूँ, समझी नहीं आप? हाँ तो निकलना सुखरिया यहाँ से, किसने रोका है तुझे? मैं तो तुझे कब से ही भगा रही हूँ, समझा ना तू? निकल जा यहाँ से, फिर दोबारा दिख मत जाना मेरे द्वार पर, वरना सर ही फोड़ दूंगी तुम्हारा, समझा ना? अरे सर क्या फोड़ देंगी आप? सर फोड़ देंगी तो मुझे नहीं सर फोड़ने आता है क्या? अरे मैं भी फोड़ दूंगा सर तुम्हारा, समझी ना? देख सुखरिया, बहुत हो गया, निकल तू मेरे द्वार से, मेरे ही घर आकर मुझसे ही झगड़ा कर रहा है, निकल यहाँ से, जा यहाँ से। अरे क्या बताऊं, ठंड तो बहुत लग रही है, क्या करूं? भाभी के नजर में तो अच्छा ही बनना पड़ेगा, नहीं तो कहीं मुझे भी भगा दिया इसने तो। अरे मैं कहाँ जाऊंगा? अरे चमेला भाभी बहुत ही खराब इंसान है ये सुखरिया, अच्छा किया है आपने उसे भगा करके, बहुत बढ़िया किया। अरे इसे बोलने का ढंग भी नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। अरे बुढ़ऊ देख रहे थे ना कैसे मुझसे बात कर रहा था ये सुखरिया,
थोड़ी भी इसको समझदारी नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। कोई इज्जत नहीं करता किसी की, ये कमीना कहीं का। इसीलिए तो मैंने अपने द्वार से उसको भगा दिया। ठीक है, आप बैठिए, आपको मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हो, बैठिए, हाथ पैर सेकिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी।